हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णा टेक्निकल पाठशाला। दोस्तों, आज हम लोग जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो कुछ पैसेज टाइप का क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी स्टार्टिंग में अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये क्वेश्चन में दिख रहा है डायरेक्शन 7 to 9। ये नंबर लेने की आपके लिए जरूरत नहीं है। ठीक, इस नंबर की जरूरत नहीं, बस आप आगे कोई क्वेश्चन देखिए और उसको स्टडी करते हैं। स्टडी ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन टू आंसर दी गिवन क्वेश्चंस। अच्छा, ये आपको पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को रीड करके आपको आंसर करना है। इन ए साइकिलिंग रेस 5 पार्टिसिपेंट फ्रॉम वेरियस नेशंस, चाइनीज, नेपालीज, इंडियन, इराकी एंड इंग्लिश टेक पार्ट। ट्रैक 1 इज एक्सट्रीम लेफ्ट एंड ट्रैक 5 इज एक्सट्रीम राइट। द फॉलोइंग कंडीशंस एग्जिस्ट। कह रहा है कि 5 ट्रैक दिया हुआ है, तो 5 ट्रैक में आपको नंबर देख लेते हैं। 5 ट्रैक की बात करेंगे तो मान लो 5 ट्रैक ऐसे हैं। 5 बॉक्स बना लेते हैं, कोई दिक्कत। 5 ट्रैक के लिए 5 बॉक्स, 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 5। ठीक, 5 बॉक्स बना दिए। और इसमें कह रहा है ट्रैक जो है वो आपको 1 है जो लेफ्ट में, एक्सट्रीम लेफ्ट में, यानी यहाँ पे 1 होगा, और 5 जो है एक्सट्रीम राइट में है। दैट मीन्स आपको होगा 2 3 4। ये ट्रैक है 1 2 3 4 5। ठीक, अब इस ट्रैक में कह रहा है नेपालीज एंड इंग्लिश आर नोट साइकिलिंग एडजेसेंट टू ईच अदर, यानी नेपाली और इंग्लिश एक साथ अगल बगल में नहीं है। पहला कंडीशन हो गया, इस कंडीशन को ये देखना है आपको। दूसरा कंडीशन, दी इराकी नोट इज ऑन दी एक्सट्रीम ट्रैक। कह रहा है कि इराकी जो है एक्सट्रीम ट्रैक पे नहीं है। दैट मीन्स ना 1 पोजीशन पे है और नहीं 5 पोजीशन पे है। ठीक, द चाइनीज इज टू द लेफ्ट ऑफ द इंडियन। चाइनीज जो होगा इंडियन के ऑलवेज लेफ्ट में होगा। ठीक, तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या करें। 3 कंडीशन को देख के हम लोग को आगे बढ़ना है। कह रहा है इफ द नेपालीज इज इन द ट्रैक 3, नेपालीज को ट्रैक 3 पे रखे, तो यहाँ पे रखते हैं नेपाली, है ना, नेपालीज। अच्छा, शॉर्टकट में ही लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। यहां पे रख दिए नेपाली। ठीक, नेपाली। उसके बाद कह रहा है दी चाइनीज इज ट्रैक 1, चाइनीज यानी सी, चाइनीज ट्रैक 1 पे है। उसके बाद कह रहा है दी इंडियन कुड बी इन, इंडियन कहाँ होगा। अच्छा, ये नेपालीज है, और ये पहला कंडीशन का नेपालीज एंड इंग्लिश आर नोट साइकिलिंग एडजेसेंट सेट, यानी नेपाली यहाँ है तो इंग्लिश यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो पोजीशन होगा, ये पोजीशन और ये पोजीशन क्या होगा, यानी यहाँ पे इंडियन रख सकते हो और तो इराकी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इंडियन भी यहाँ रख सकते हो और इराकी भी रख सकते हो। इंडियन चाहे इराकी रख सकते हो, है ना, इराकी रख सकते हो। यहाँ इंडियन चाहे इराकी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला कंडीशन कह रहा था कि नेपाली जी ट्रैक 3 पे है तो 3 पे डाल दिए, और चाइनीज ट्रैक 1 पे है तो चाइनीज ट्रैक 1 पे डाल दिए। अब कह रहा है देन दी इंडियन कुड बी, इंडियन कहाँ पे होगा, तो ये कह रहा था, पहला कंडीशन कहा था नेपाली और इंग्लिश मैन एक साथ नहीं हो सकता है एडजेसेंट साइड में, अगल बगल में। तो यहाँ नेपाली है तो इंग्लिश मैन यहाँ और यहाँ नहीं हो सकता है, 2 और 3 4 पे नहीं हो सकता है। जैसे 5 पे मैक्सिमम आपको 5 पे डाल सकते हैं, तो 5 पे डाल दिए, तो 2 पोजीशन बचा, यानी इंडियन और इराकी। यानी इंडियन कहाँ पे हो सकता है, कह रहा है इंडियन कुड बी, या तो 2 नंबर पे होगा या तो 4 नंबर पे होगा। ठीक, या तो 2 नंबर पे होगा या तो 4 नंबर पे होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, सी। ऑप्शन कौन सा, सी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट कह रहा 8 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक, समझ में आ गया होगा। कह रहा नेपाली इज इन ए ट्रैक 4, मान लो ये 4 ट्रैक बना लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। कह रहा है नेपालीज को 4 ट्रैक पर डाल देते, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेपाल आ जाएगा। ठीक, नेपालीज आ जाएगा। और क्या कह रहा है, एंड द इंडियन इज ए ट्रैक 3, इंडियन ट्रैक 3 पे है, कोई दिक्कत नहीं, इंडियन हो गया, इंडियन ट्रैक 3 पे है। एंड द इंग्लिश मैन कुड बी, इंग्लिश मैन कहाँ हो सकता है। अच्छा देखो, ये कह रहा है नेपाली है तो यहाँ तो इंग्लिश मैन हो नहीं सकता है। अगर यहाँ हो नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि एडजेसेंट में नहीं है, तो यहाँ इंग्लिश नहीं हो सकता। तो इंग्लिश कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है।
और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इराकी जो है वो एक्सट्रीम नहीं हो सकता है। तो इंग्लिश अगर मान लो यहाँ पुट कर देते हैं, मान लेते हैं इंग्लिश, तो या तो मजबूरी है, यहाँ इराकी नहीं डाल सकते हैं, तो यहाँ क्या डाल सकते हैं, इंग्लिश मैन डाल सकते थे। मान लो यहाँ इंग्लिश मैन डाल दिए, तो यहाँ इराकी यहाँ चाहे यहाँ पॉसिबल है, यानी जो कंडीशन दिया है उस कंडीशन का कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कौन सा? ये क्वेश्चन ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। कह रहा है कि मान लो इंग्लिश मैन हम यहाँ बैठा दिए, इंग्लिश मैन क्यों यहाँ बैठा दिए, तो मान लो यहाँ इराकी बैठाना पड़ेगा। अगर यहाँ इंग्लिश मैन बैठाते यहाँ इराकी बैठाते तो चाइनीज क्या लग रहा? अगर मान लो इंग्लिश मैन यहाँ नहीं बैठा दिए, यहाँ पे बैठा दिए, तो इराकी को यहाँ बैठाना पड़ेगा। अगर इराकी यहाँ बैठा दिए सेकंड पोजीशन पे, तब फिफ्थ पे किसको बैठाना पड़ेगा आपको? चाइनीज पे। लेकिन चाइनीज क्या कर रहा है? चाइनीज ऑलवेज क्या होना? लेफ्ट में होना चाहिए इंडियन के। तो इंडियन के लेफ्ट में या तो यहाँ बैठा सकते हो, यहाँ बैठा सकते हो, इंग्लिश यहाँ बैठा नहीं सकते हैं। यानी ये कंट्राडिक्ट कर रहा है किसके? जो गिवन कंडीशन दिया हुआ, ये तीन कंडीशन जो दिया है इसका कंट्राडिक्ट कर रहा है। जिस कंडीशन को कंट्राडिक्ट कर ले, इसलिए इसका आंसर होगा डी, नॉन ऑफ द अबव, इसमें से कोई नहीं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। करा इन दी, अच्छा नेक्स्ट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। करा इफ द इराकी इज टू बी लेफ्ट ऑफ द चाइनीज। अच्छा कोई बॉक्स बना लेते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5, क्वेश्चन नंबर 9 ये क्या कह रहा है? इराकी इज द लेफ्ट ऑफ क्या? चाइनीज, देन द इराकी कुड बी। इराकी कहाँ होगा? अगर मान लेते हैं 1 2 3 4 5, इराक तो यहाँ पे हो नहीं सकता है, यानी इराकी इज द लेफ्ट ऑफ द चाइनीज, यानी चाइनीज के लेफ्ट में है। ठीक, तो मान लो अगर यहाँ पे हम इंडियन डाल देते हैं, ठीक, फोर्थ पोजीशन पे इंडियन, क्यों? क्योंकि इंडिया के ऑलवेज लेफ्ट में होना चाहिए चाइनीज, तो अगर यहाँ डाल देते हैं तो नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे इंडियन डाल दिए मान लेते हैं, तो यहाँ क्या डाल सकते हैं आप? यहाँ पे क्या डाल सकते हो? इंडियन के बगल में चाइनीज डाल देते हैं। ठीक, इंडिया के बगल में चाइनीज, और यहाँ के बगल में क्या डाल सकते हैं? इराकी डाल सकते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको? यहाँ पे हो जाएगा नेपाली और इंग्लिश, कहीं भी डाल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। अब देखो कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। कह रहा है इराकी इज द लेफ्ट ऑफ द चाइनीज। इराकी क्या है? चाइनीज के लेफ्ट में है, बिल्कुल। कंडीशन क्या कर रहा था? चाइनीज इज द लेफ्ट ऑफ द इंडियन, तो चाइनीज क्या है? इंडिया के लेफ्ट में है, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है इराकी इज नॉट इन ऑन दी एक्सट्रीम ट्रैक, तो एक्सट्रीम ट्रैक पे नहीं, इराकी यहाँ सेकंड पोजीशन पे, तो एक्सट्रीम नहीं है। पहला कंडीशन का नेपाली एंड इंग्लिश मैंस आर नॉट साइक्लिंग एडजेसेंट टू द ईच अदर, यानी एक बगल के बगल में नहीं है, एक दूसरे के बगल में। तो नेपाली एक पोजीशन पे है, तो इंग्लिशमैन 5 पोजीशन पे है। तो अब क्या कर रहा है कंडीशन? इराकी देन द इराकी कुड बी, किस पोजीशन पे होगा? तो इराकी किस पोजीशन में? सेकंड पे। इराकी किस पे है? सेकंड पे, यानी इराक इस पोजीशन पे है, तो सेकंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन था भाई, इसको बस आप देख के समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है ए क्रॉस बी मीन्स ए इज ए फादर ऑफ बी। ए क्रॉस बी मीन्स ए इज ए फादर ऑफ बी। अच्छा, ए क्रॉस बी मीन्स ए इज ए फादर ऑफ बी। ठीक, ए डिवाइडेड बाई बी मीन्स ए इज ए डॉटर ऑफ बी। और नेक्स्ट कह रहा है ए प्लस बी इज मीन्स ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, और ए माइनस बी मीन्स ए इज ए हस्बैंड ऑफ बी। तब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जरा देख लेते हैं, इस रिलेशन को क्रिएट करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है एफ, अच्छा ये रिलेशन दिया है एच माइनस एल, लास्ट से देखते हैं हम लोग, लास्ट से एच माइनस एल, तब माइनस का क्या होता है? ए इज हस्बैंड ऑफ बी, बी का हस्बैंड है, तो यहां से क्या हो जाएगा? एच क्या हो जाएगा आपको? एच क्या हो जाएगा? हस्बैंड होगा किसका? एल का। ए माइनस बी मतलब ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो यहाँ एच माइनस एल का मतलब हुआ एच इज हस्बैंड ऑफ ए। एच इज ए हस्बैंड ऑफ क्या? हस्बैंड ऑफ क्या? एल। एल का हस्बैंड है कौन? एच। ठीक, एच इज ए हस्बैंड ऑफ एल। अब क्या कह रहा है? आर क्रॉस एच, इस दोनों को देख लो। आर क्रॉस एच का मतलब होता है आर क्रॉस ए इज ए फादर ऑफ बी। आर क्रॉस एच का मतलब होता है आर जो है फादर है किसके? एच के। आर जो है फादर है किसके? एच के, यानी आर जो है फादर है एच के। ठीक, अब क्या कर रहा है?
एफ डिवाइडेड बाई आर, एफ डिवाइडेड बाई आर का मतलब होता है ए इज ए डॉटर ऑफ बी, दैट मीन्स एफ इज ए डॉटर ऑफ आर, एफ इज ए डॉटर ऑफ आर, मतलब एफ इज ए डॉटर ऑफ आर, किसका, सॉरी, एफ इज ए डॉटर ऑफ आर, एफ इज ए डॉटर ऑफ आर, तो ये एरो उल्टा हो गया है ना, एफ इज ए डॉटर ऑफ आर यानी किसका डॉटर है, ए डिवाइडेड बाय बी मीन्स, सॉरी, ए इज ए डॉटर ऑफ बी है ना, ए इज ए डॉटर ऑफ बी, बी का डॉटर है, तो एफ डिवाइडेड बाय आर मतलब क्या, एफ इज ए डॉटर ऑफ, ए इज ए डॉटर ऑफ बी, ए डॉटर है किसका, बी का, था एफ डिवाइडेड बाय आर मतलब एफ इज ए डॉटर ऑफ आर, यानी एफ इज ए डॉटर ऑफ आर, एफ जो है किसका डॉटर है, आर का, आर का क्या है, डॉटर है, ठीक, डॉटर है। अब रिलेशन ढूंढना है, कह रहा है कि H इज रिलेटेड टू F। अब देखो ये R H का फादर है ना, और F क्या है, R का डॉटर है, यानी इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इस दोनों के बीच में H बॉयज है, तब इसकी पत्नी है L, और H क्या है, बेटा है R का, दैट मीन्स फादर ऑफ H, R इज ए फादर ऑफ H, और R क्या है, R के डॉटर क्या है, F, तो H और F में कौन सा रिलेशन है, H और H में, H और F में, यानी इस ये व्यक्ति क्या है, ये फादर हो गया दोनों के लिए, ये क्या हो गया, फादर हो गया, फादर हो गया इसके लिए, और ये क्या है, गर्ल्स है ना, गर्ल्स है, और ये क्या है, बॉयज है। अगर ये बॉयज हो गया आपको तो क्या हो जाएगा, अगर ये बॉयज हो गया तो दोनों का, ये एक ही व्यक्ति का दो, एक बेटा और एक बेटी है, यानी इस दोनों का बीच का क्या रिलेशन होना चाहिए, सिस्टर का, सिस्टर का, कौन सा ऑप्शन होगा, सिस्टर का ऑप्शन रिलेशन सी, 3 का क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 3, सॉरी उल्टा, कुछ गलती हो गया क्या, H इज रिलेटेड टू F, H इज रिलेटेड टू F, H F का क्या है, H इज रिलेटेड टू F, ब्रदर ना हुआ, H किससे, F से क्या रिलेटेड है, ब्रदर का, सॉरी सिस्टर नहीं होना चाहिए, ब्रदर होना चाहिए। H इज रिलेटेड टू F, F से कौन सा रिलेशन है इसका, H का F से कौन सा रिलेशन है, तो ब्रदर का, सॉरी सिस्टर नहीं, ब्रदर होना चाहिए, है ना, ब्रदर, हमें ऐसा ही लगता है। देखो H इज रिलेटेड टू F, यानी H का रिलेशन F से क्या है, तो H इज ए ब्रदर ऑफ F, F का ब्रदर है, ठीक, ब्रदर आंसर होना चाहिए, बी, सी नहीं आंसर होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अब क्या कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स N इज ए मदर ऑफ K, N इज ए मदर ऑफ K, यानी मदर ऑफ K कहां पे आता है, जा देख लेते हैं। अच्छा सभी को रिलेशन देखना है, ठीक, तो अच्छा पहले छोटा सा रिलेशन देखते हैं, उसके बाद बड़ा देखेंगे, सबसे छोटा यही दिख रहा है, उसके बाद यही, और इसके बाद ये, तो पहले छोटा सा देख लेते हैं, ये दोनों छोटा को काउंटिंग कर लेते हैं, सी और डी का, जिसमें से जो आ जाए। ये कह रहा है के डिवाइडेड बाई एन, के डिवाइडेड बाई एन मतलब के क्या है, के डिवाइडेड बाई एन मीन्स मतलब क्या, के इज ए डॉटर ऑफ बी, के इज ए डॉटर ऑफ बी, यानी के इज ए डॉटर ऑफ बी, बी का मतलब क्या, एन का, सिंपल सा कहानी। देखो ये थोड़ा ज्यादा आसान मिल गया क्वेश्चन, ठीक, यहीं से हमको दिख रहा था, इसलिए हम आपको ऐसे ऑप्शन पे डायरेक्ट ले गए, के इज ए डॉटर ऑफ क्या, देखो ना यहाँ पे a डिवाइडेड बाय b मींस a इज ए डॉटर ऑफ b, यानी b की बेटी है कौन सा, a, यानी k डिवाइडेड बाय n मतलब k इज ए डॉटर ऑफ n, और n इज ए मदर ऑफ k, ये कह रहा है तो कौन सा इंडिकेट कर रहा है, तो यही ना, k का मदर कौन सा है, c, तो सिंपल सा तरीका हो जाएगा ये c काउंटिंग करने, k इज ए डॉटर ऑफ n, यानी n की बेटी है, ये किसकी बेटी है, 4 नंबर, k इज ए डॉटर ऑफ किसकी, n की, डॉटर है तो n इज क्या आ जाएगा, मदर हो जाएगा, ठीक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसको हम डायरेक्ट इसलिए देखें क्योंकि हमको यहाँ दिख रहा था ऑप्शन, इसलिए हम आपको देख ली, क्योंकि डिवाइड में डॉटर और मतलब मदर का रिलेशन क्या हो सकता है, यानी बी से ही हो सकता है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट ट्रैक कर लिए, ठीक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 5 जरा देख लेते हैं क्या कह रहा है। 5 कह रहा है 5 कह रहा है एच, अच्छा एफ और टी में रिलेशन, एफ और टी में टी डिवाइडेड बाई एच डिवाइडेड बाई टी। देखो एच डिवाइडेड बाई टी मतलब एच इज ए डॉटर ऑफ टी, यानी एच क्या है, टी का डॉटर है, एच इज ए डॉटर ऑफ टी। और एच और आर में रिलेशन देखो, एच और आर में प्लस का रिलेशन है, तो ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, बी का सिस्टर यानी एच का, आर इज ए सिस्टर ऑफ एच, आर इज ए सिस्टर ऑफ एच, सिस्टर ऑफ एच, आर इज ए सिस्टर ऑफ एच। अब क्या कर रहा है, आर इज ए सिस्टर ऑफ एफ माइनस आर, एफ माइनस आर, यहां पे देखो एफ माइनस आर का मतलब होता है ए इज ए हस्बैंड ऑफ बी, यानी एफ इज ए हस्बैंड ऑफ आर, एफ इज ए हस्बैंड ऑफ आर, हस्बैंड ऑफ आर, ठीक। ए इज ए हस्बैंड ऑफ, एफ इज ए हस्बैंड ऑफ आर, तो यहाँ पे लिखा हुआ ए माइनस बी मतलब ए इज ए हस्बैंड ऑफ बी, तो एफ माइनस आर मतलब एफ इज ए हस्बैंड ऑफ आर। अच्छा ये हो गया। अब ये कह रहा है कि टी की डॉटर कौन है, एच, और एच की सिस्टर क्या है, ये, ठीक। और ये भी मतलब क्या होगा, सिस्टर है, तो इस आर एफ इज ए हस्बैंड ऑफ आर, यानी ये भी गर्ल्स है, फिर आया गर्ल्स इसलिए है क्योंकि इसका आर का हस्बैंड है एफ, एफ इज ए हस्बैंड ऑफ आर, तो ये तो मेल होगा, ये क्या होगा, मेल होगा, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब क्या पूछ रहा है, एफ इज रिलेटेड टू टी, एफ और टी में कौन सा रिश्ता है, ठीक। तो इसका पति है ये, और इसकी ये सिस्टर है, ठीक, इसकी सिस्टर यानी इसकी पत्नी की सिस्टर, दैट मीन्स सिस्टर इन लॉ, और इसकी डॉटर है यानी इसकी क्या हो जाएगा, मदर इन लॉ होना चाहिए इसका, अच्छा सन इन लॉ। अच्छा क्या कर रहा है रिलेशन, एफ इज रिलेटेड टू टी, एफ का टी से क्या रिश्ता है, एफ का टी से क्या रिश्ता है, तो सन इन लॉ है ना, ये इसका माँ बेटा का रिलेशन हो गया ना, यानी इसकी सासू माँ हो गई, तो इसकी पत्नी, ये मेल है, तो इसकी पत्नी वाइफ इज आर, आर की सिस्टर ये, और इसकी ये किसका है, इसकी माँ है, टी इज ए मदर ऑफ एच, दैट मीन्स एफ और टी का जो रिलेशन होगा, एफ और टी का जो रिलेशन होगा कौन सा होगा, एफ और टी का, है ना, एफ इज रिलेटेड टू टी, टी से क्या रिश्ता है एफ का, तो एफ क्या है, सन इन लॉ है किसका, टी का, तो एफ इज रिलेटेड टू टी, यानी टी का एफ से क्या, एफ का टी से क्या रिश्ता है, तो सन इन लॉ, क्या होना चाहिए, सन इन लॉ, यानी दामाद है, ठीक। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये एम इज जी क्रॉस टी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई एम, हाउ इज एम रिलेटेड टू जी, ये किससे रिलेट करता है, ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, जा देखते हैं, ठीक। नेक्स्ट अब क्या कर रहा है, एम क्यू इज डिवाइडेड बाई एम, क्यू इज डिवाइडेड, ए इज ए डॉटर ऑफ बी, यानी क्यू इज ए डॉटर ऑफ क्या, क्यू इज ए डॉटर ऑफ एम, डॉटर ऑफ एम, एम की ये बेटी हुई, ठीक। अब क्या कर रहा है, टी प्लस क्यू, यहां पे देखो टी प्लस क्यू, टी प्लस क्यू, तो ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, यानी टी इज ए सिस्टर ऑफ क्यू, टी इज ए सिस्टर ऑफ क्यू, टी इज ए सिस्टर ऑफ क्यू। अच्छा इसी से कुछ सेम दिखता है ना, और यहाँ क्रॉस दिया हुआ है, यानी जी क्रॉस टी, यानी जी क्रॉस टी का मतलब है मीन्स ए इज ए फादर ऑफ बी, यानी जी इज ए फादर ऑफ टी, जी इज ए फादर ऑफ टी, जी इज ए फादर ऑफ टी मतलब टी के पिता है, तो यानी इसकी ये बेटा हुआ, और इसकी ये बहन है, और इसके ये माँ है, तो इसके दोनों के रिलेशन क्या है, दोनों के रिलेशन क्या होगा बताओ, हस्बैंड और वाइफ का ना, ठीक। ये क्या होगा, ये व्यक्ति का ये बेटा है, इस बेटा का क्या है, ये बहन है, और दैट मीन्स ये टी का फादर है जी, यानी जी का सन हुआ टी, और टी का सिस्टर हुआ क्यू, और क्यू की मदर है एम, यानी अब क्या किसका पूछ रहा है, एम इज रिलेटेड टू जी, जी से एम का क्या रिलेशन है, तो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना, हस्बैंड वाइफ का है ना,
यानी हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? ब्रदर, सिस्टर, सिस्टर इन लॉ, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज आंसर होना चाहिए। क्या होना चाहिए आंसर? नन ऑफ दीज। ये क्या है? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है ना, वाइफ हस्बैंड का रिलेशन है। ठीक, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा क्या? ई। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन लेके हम लोग चलते हैं। ठीक, जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, इस क्वेश्चन का जरा देखो, केयरफुली पढ़ो और उसके बाद थोड़ा पॉज कर लो, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हो उस क्वेश्चन को। ठीक, जरा हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या क्या कह रहा है जरा इसको देख लेते हैं। 8 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक, 8 फ्रेंड्स है, आर ए सिटिंग अराउंड ए रेक्टेंगुलर टेबल इन ईच वे that 2 persons sit on the each of 4 sides of the table facing the center। यानी कोई रेक्टेंगल बना हुआ तो रेक्टेंगल बना दो। कह रहा है कोई रेक्टेंगल टेबल है। ठीक, रेक्टेंगल टेबल है। ठीक, अभी इस रेक्टेंगल टेबल में करा है कि 6 पोजीशन है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 पोजीशन है, सॉरी 6 नहीं 8 पोजीशन है। अब करा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, 6 व्यक्ति बैठा, 8 व्यक्ति अराउंड रेक्टेंगल टेबल में बैठा हुआ है। अब कह रहा है कि अच्छा फेसिंग ए सेंटर, सभी का सेंटर की तरफ फेस है। ठीक, पर्सन सिटिंग द अपोजिट साइड ऑफ द एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट बैठा हुआ है। ठीक, डी फेस नॉर्थ, डी का फेस क्या है? नॉर्थ है। अच्छा, डी का फेस नॉर्थ है, दैट मींस ये ऊपर की तरफ, नॉर्थ यहां पे होता है, नॉर्थ यहां पे होता है ना। अगर यहां पे नॉर्थ होता है तो इसका मतलब क्या होगा? या तो डी यहां पे बैठेगा या तो यहां पे बैठेगा। तो पहला पोजीशन हम लोग डी यहां पे बैठा देते हैं। बोले सर आप यहां पे क्यों बैठा रहे हैं? अभी जस्ट बैठा देते हैं, उसके बाद देखेंगे अगर कुछ इंटरचेंज करने वाला कंडीशन होता है दूसरा कंडीशन दे लेंगे। तो डी यहां पे बैठा दिए। अब कहा डी फेस इज नॉर्थ एंड सीट एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ एच, यानी ये बैठा हुआ है एच के अपोजिट, यानी यहां एच बैठा दिए। ठीक, ई इज ऑन द इमीडिएट ऑफ लेफ्ट ऑफ एच। ठीक, ई जो है इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एच, एच के लेफ्ट में क्या होगा? इधर होगा ना, क्योंकि फेस इसके फ्रंट के तरफ है, तो इसका लेफ्ट क्या होगा? यहां पे, यानी ये ई यहां हो गया। ठीक, लेफ्ट ऑफ एच। ए एंड जी सीट ऑन दी सेम साइड। अच्छा, कह रहा है ए और जी सेम साइड में बैठा हुआ है, तो बोले सर ए और जी कहां बैठा दी? या तो ये इधर बैठेगा ए और जी, या तो इधर बैठेगा। तो एग्जाम्पल तो मान लेते हैं ये ए और जी बैठा देते हैं, ए यहां बैठा दिया और जी यहां बैठा दिए। अभी जरूरी नहीं कि ये पोजीशन सही ही हो, बस ट्राई कर रहे हैं, अगर सक्सेस कर गया तो बढ़िया बात है। ए एंड जी सीट ऑन द सेम साइड है ना, जी एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी, जी इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी, यानी यहां पे बी होना चाहिए। ठीक, और हु इज ऑन इमीडिएट राइट ऑफ सी, ये कह रहा है सी के राइट में है, इमीडिएट मतलब जस्ट, तो सी यही ना होगा, सी के फ्रंट इधर होगा। फ्रंट अगर इधर दिख रहा है, फेसिंग इधर है, तो इसका सी का राइट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा, सी इज ऑफ राइट, हु इज ऑन इमीडिएटली ऑफ राइट ऑफ सी, ये कह रहा है सी के राइट में है, तो सी के राइट में बी है। ठीक, नेक्स्ट, ए इज नेक्स्ट टू दी लेफ्ट ऑफ डी, ए इज नेक्स्ट टू दी लेफ्ट ऑफ डी, करा ए जो है नेक्स्ट पोजीशन है किसका? डी का, लेकिन डी के वो लेफ्ट में है, नेक्स्ट पोजीशन पे है लेकिन डी के लेफ्ट में, तो डी के लेफ्ट में यही ना है, यहां पे हो गया। तो बचा कौन? बचा हुआ एफ है, तो एक ही पोजीशन बचा था, ये एफ ट्राई था लेकिन सक्सेस है, सभी पोजीशन सही है। एक बार देख लेते हैं। करा ए बी सी डी ए एफ जी एच क्या है? सिटिंग अराउंड दी रेक्टेंगल टेबल इन सच ए वे दैट 2 पर्सन सीट ऑन each of the 4 sides of the table facing the center, person sitting on the opposite side are exactly opposite each other, D face north and exactly opposite to H, D का फेस नॉर्थ की तरफ है, ये है नॉर्थ पोजीशन, ये नॉर्थ पोजीशन है। ठीक, इसके क्या है? अपोजिट है, D के अपोजिट नॉर्थ साइड है, और क्या है? D इज ए
फेस ऑफ नॉर्थ एंड एग्जैक्टली अपोजिट टू एच, एच के अपोजिट है। अब क्या कर रहा है, ई इज ऑन दी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एच, एच के जस्ट लेफ्ट में है, तो एच के लेफ्ट में ये हो गया। अब क्या कर रहा है, ए एंड जी आर सीट ऑन दी सेम साइड, अगर मान लो इधर भी बैठा देते हो इधर भी बैठा देते, ट्राई कर रहे थे तो हम जस्ट इधर ही बैठा दिए तो ये सेम साइड में हो गया, और जी एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ बी, तो जी के अपोजिट में बी बैठा दिए। ठीक, अब क्या कर रहा है बी, और हु इज द इमीडिएटली ऑफ राइट सी, कह रहा है बी जो है वो राइट सी के राइट में, तो सी के राइट में हो गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो राइट होगा और क्लॉकवाइज जाओगे तो लेफ्ट होगा। ठीक, ए इज नेक्स्ट ऑफ डी ऑफ लेफ्ट, है ना, लेफ्ट से नेक्स्ट डी है, क्या है डी का नेक्स्ट क्या है ए है, लेकिन लेफ्ट से है, तो डी का लेफ्ट क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज जाओगे तो लेफ्ट होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो राइट होगा। अब ये हो गया। अब ये कह रहा है हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ ए, ए के अपोजिट में कौन है, तो ए के अपोजिट में कौन है सी, तो ए के अपोजिट में कौन है सी, तो ए के अपोजिट में सी, ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है तो 50 का क्या होना चाहिए ई, अगर ये ऑप्शन ही नहीं है तो क्या होगा 50 का ई होना चाहिए, ई। अब क्या कर रहा है, हु इज नेक्स्ट टू ई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हु इज नेक्स्ट ऑफ ई से नेक्स्ट में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही होता है ना, तो ई के नेक्स्ट में क्या बी है, ई के नेक्स्ट में बी, दैट मींस बी। अब कर रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पर्सन हैज बोथ द पर्सन सिटिंग ऑन द सेम साइड, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, एक पेयर लेना है ऑफ द पर्सन हैज बोथ एक सेम साइड, यानी या तो ए जी ले लो या तो एच ई ले लो या तो बी सी ले लो या तो डी एफ ले लो। ठीक, लेकिन उसमें कंडीशन दे दिया है, कंडीशन क्या है उस जरा देख लेते हैं उस कंडीशन को। ऑन द सेम साइड द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ द सेकेंड पर्सन, कह रहा है फर्स्ट पर्सन जो बैठ रहा है वो राइट है सेकेंड पर्सन के, तो यहां पे देख लो डी एफ, डी एफ, डी जो है एफ के राइट में है नहीं लेफ्ट में है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज में है। डी क्या कर रहा है, फर्स्ट पर्सन सिटिंग ऑन दी राइट ऑफ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के राइट में, तो एफ के राइट में क्या है सी है, एफ के लेफ्ट में है डी, तो ये हो नहीं सकता है। अब क्या कर रहा है, फर्स्ट पर्सन क्या होना चाहिए सेकेंड के राइट में होना चाहिए, तो सी बी, सी और बी, सी बी इज ए क्या राइट ऑफ बी, सी बी है ना, तो क्या कर रहा है फर्स्ट पर्सन सिटिंग इन द राइट ऑफ सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के राइट में है यानी सी बी, बी के राइट में है सी नहीं बिल्कुल लेफ्ट में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट एफ सी, एफ और सी, यानी सेकेंड पर्सन जो है फर्स्ट पर्सन के राइट, सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन जो है सेकेंड के राइट में होता था, सी के राइट में क्या है बी है, जबकि ये एफ है तो ये कह रहा है एफ सी नहीं हो जाएगा। ए जी, ए और जी, सेकेंड फर्स्ट पर्सन इज ए सिटिंग ऑफ राइट ऑफ सेकेंड पर्सन, तो बिल्कुल इसको देखो राइट में है, यानी इसके एंटी क्लॉकवाइज देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फ्रंट पे जी पे बैठ जाओ, ए पे बैठ जाओ और ये जी है, तो सेकेंड पर्सन के ये क्या है जी के राइट में है, यानी इसका आंसर क्या होगा डी। ठीक, नेक्स्ट हु इज सिटिंग अपोजिट ऑफ ई, ई के अपोजिट में कौन है एफ है, ई के अपोजिट में कौन है एफ है, ई के अपोजिट में एफ, सिंपल सा था। अब कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, कौन सा सही, ए इज ए फेसिंग ऑफ नॉर्थ, नहीं ए नहीं, ए ईस्ट की तरफ देखता है, संभव नहीं, ये ईस्ट है ये वेस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब क्या कह रहा है ई इज ए सिटिंग ऑफ अपोजिट ऑफ एफ, हाँ बिल्कुल ई इज ए सिटिंग ऑफ अपोजिट ऑफ एफ, ये बी सही है, और एफ इज टू बी लेफ्ट ऑफ जी, एफ इज टू बी लेफ्ट ऑफ जी, नहीं जी के लेफ्ट में तो नहीं है, एफ इज टू बी लेफ्ट ऑफ जी, जी के लेफ्ट में नहीं है, जी के लेफ्ट में क्या है, जी के लेफ्ट में एच है। ठीक, सी इज ए टू बी लेफ्ट ऑफ ए, सी इज टू बी लेफ्ट ऑफ ए, नहीं बिल्कुल ए के लेफ्ट में कौन सा है जी है। अच्छा, डी में नॉन ऑफ दिस, तो इसका आंसर क्या होगा बी, फर्स्ट का आंसर ई, इसमें से कोई सा नहीं, ए के अपोजिट में इसमें से कोई सा पोजीशन ही नहीं है, इसके लिए बी, इसके लिए ए जी, और इसके लिए एफ और इसके लिए बी, ये क्वेश्चन है। हम लोग और कुछ क्वेश्चन लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास, आज इतना ही रखते हैं हम लोग, थैंक यू सो मच, बाय।